दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपहरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते।
राष्ट्रदीपर बसंत मिलन उत्सव समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। वास्तव में भारतीय संस्कृति रे आमे समस्ते उत्सव प्रिय। पौराणिक वर्णना अनुसार कृष्णଙ୍କ प्रति राधा और मीरांकर अमलिन प्रेम तथा सबरी मांक ठारू भगवान रामचंद्रंकर कोड़ी खाइबा प्रसंग ए सब को नहीं बसंत उत्सव महिमान्वित। केवल बसंत उत्सव नुहे भारतीय संस्कृति रे पालन करा जाउथिबा प्रत्येकटी उत्सव व्यक्ति जीवन रे भरी दिए सामूहिकता, पारस्परिकता, समाजबोध एवं राष्ट्रीय अनुचिंता। सेहिथिपाई तो राष्ट्रदीप तार ध्येय वाक्य घोषणा करिछि, दीपस्त मानसी विनिहत्य तथार्थ जातं स्पष्टी करोति नयनाभिमुखं तथैष व्योमोह जाल मपहृत्य तनोतु धर्म राष्ट्रीय चेतसी सनातन राष्ट्रदीप। राष्ट्रदीप को जदि कहुब केवल एक साप्ताहिक पत्रिका यह सत्यर अपलाप हो पारे, बरं यह एक वैचारिक आंदोलन। दीर्घ 59 वर्षर यात्रा आगामी रक्षाबंधन दिन 60 वर्ष पूरण 60 वर्ष चलिबो। एही सुदीर्घ यात्रा भितरे अनेक बाधा, अनेक उत्थान पतन आसीची, तथापि एकमात्र पत्रिका हिसाब से ओडिशार गणमाध्यम एक माइल खुंट सब्यस्त होईची। एहार उच्च कोटीर लेखा, विश्लेषण धर्मी लेखा एवं सुदूर परिपाटी कारण जोगु राष्ट्रदीपरु लेखनी चालना करी अनेक नवोदित लेखक आज विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका से कलम चालना करुछंती एवं सुनामधन्य लेखक भाव प्रतिष्ठित। एही 59 वर्षर यात्रा भितरे अनेक लेखक परपारी को चलीगले। सेमानक भितरे निकटरे श्री अरुण कुमार पंडा, डॉक्टर गंगाधर नंद यही लेखक माने आम पाखरे नाहंती, जो मानकर लेखा आज राष्ट्रदीप पत्रिका चिर सबुज हो रही, चिरंतन हो रही, अवश्य से आम पाखरे नाहंती। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रदीप यही समय बसंत मिलन उत्सव अनुष्ठित हुए एवं बसंत मिलन उत्सव राष्ट्रदीपर लेखक, पाठक, पृष्ठपोषक, विज्ञापनदाता समस्तंकर एक एकत्रीकरण हुए। आज सकाळ 11टा समय यही उत्सव आयोजन अनुष्ठित होईछि। उत्सव द्वितीय अधिवेशन आज संध्या अधिवेशन। एठारे आमे समस्ते उपस्थित अछंती। आम गहन जो महानुभाव अतिथि माने मंचासीन अछंती, मु सेमानकर परिचय रखुछि। आम पाखरे मुख्य अतिथि रूपे उपवेशन करिछंती प्रोफेसर डॉक्टर कमलजीत सिंह। हिमाचल प्रदेश रे हरिमपुर जिलार जोड्रा गाँव रे जन्मग्रहण करिछंती। 31 वर्षर रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस रही। आज्ञांकर 2टी अत्यंत प्रभावी एवं उपादेय पुस्तक जार नाम सोशियो इंजीनियरिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन इंडिया, यही प्रकार 2टी पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय तथा उपादेय पुस्तक। तांकर 50 रिसर्च पेपर पब्लिश होईची। 17 जन रिसर्च फेलोशिप पीएचडी पाइछंती एवं 10 जन आज्ञांक अधीन वर्तमान सुधा पीएचडी करुछंती। यही भली जड़े व्यक्तित्व को आमे पाई आज गौरवान्वित। मु आमर सभापति महोदय को अनुरोध करुची आज्ञा को संवर्धना करेंगे।
2021 मसीहा 2021 मसीहारू आज्ञा कटकर मधुसूदन ल यूनिवर्सिटीर कुलपति दायित्व ग्रहण करिसेंती। आम पाखरे उपस्थित अछंती आजिर मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान रामदत्त चक्रधर छत्तीसगढ़ राज्यर दुर्गापुर जिला पाटना तहसील सोनपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करिसेंती। बाल्यकालरू जड़े मेधावी छात्र प्राथमिक शिक्षा समाप्त पर गणित विषय रे स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त करिसेंती एवं स्वर्ण पदक लाभ करिसेंती। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ ପ୍ରଚାରକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାରକ ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିବା ପରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସହସର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ରୂପେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। राष्ट्रदीपर सभापति महोदय जे कि मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथिद्वय को संबर्धना कले मुझर परिचय रखुची। ओडिशा उच्च न्यायालयर जड़े वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रदीपर सभापति भावे से कार्य करुछंती। ता सहित जड़े समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर कार्यकर्ता मध्य आम गृह उपस्थित अछंती। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्रीमान सुनील पद गोस्वामी मंचर तले उपवेशन करिसेंती। आज्ञांकर पाखरे उपवेशन करिसेंती उत्कल पूर्व प्रांतर प्रांत संघचालक माननीय समीर महांती आम पाखरे उपस्थित अछंती। ओडिशा पूर्व क्षेत्रर क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय दुर्गा प्रसाद साहू प्रतिवर्ष बसंत मिलन उत्सव एभली प्रतिभा मानक पुरस्कृत करा जाए। स्तंभ लेखक, साहित्यिक, वितरक एभली बंधु माने जो माने कि केबे पुरस्कार पई आशा रखि नथांती, संवर्धित पई संवर्धन हबा पई अपेक्षा रखि नथांती। एभली प्रतिभा मानक आमे संवर्धित करू। संपूर्ण प्रसिद्धि परांगमुख भाव से माने कार्य करि चलंती। सेमानंकर नाम मंचरे घोषणा करा जिवो एवं सेमाने अनुग्रह पूर्वक मंच उपरकू आसी मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि ठारू संवर्धना ग्रहण करिवे। मानपत्र पढ़िबा निमंते आमर सह संपादिका श्रीमती प्रज्ञा परमिता आचार्य को मु आमंत्रण करुछि। सम्मानित प्रतिभा श्रेष्ठ स्तंभकार डॉक्टर समन्वय नंद। श्रेष्ठ स्तंभकार डॉक्टर समन्वय नंद महाशय ओडिशा रे राष्ट्रवादी चिंतन और राजनैतिक तथा सामाजिक सुधार आनिबा दिगरे आपणकर लेखनी एक जाग्रत प्रहरी सम दंडायमान। दीर्घ 2 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी आपण हिंदुस्तान समाचार भली एक प्रमुख न्यूज एजेंसी रे कार्यरत थाई मध्य राष्ट्रदीप पत्रिका समेत ओडिशार अनेक पत्र पत्रिका, हिंदी खबर कागज, पांचजन्य, अर्गानाइजर, स्वदेश भली गण्यमान्य राष्ट्रीय खबर कागज मध्य स्तंभ रचना करछन्ती। एतद व्यतीत अर्थशास्त्री श्री बजरंगलाल गुप्तांग सुमंगलम पुस्तकर ओडिया अनुवाद मध्य करछन्ती। स्वामी लक्ष्मणानंद बलिदान पर दिल्ली विश्व हिंदू परिषद पक्षर प्रकाशित
व्यर्थ न होगा बलिदान पुस्तकर रचना माध्यम आपण समग्र देश में स्वामी लक्ष्मणानंद त्यागपूत जीवन संग्राम को पहुंचाई राष्ट्रदीप आपणकर निरवच्छिन्न निर्भीक लेखनी चालन स्वीकृति स्वरूप तार 300तम बसंत मिलन उत्सव आपण को सम्मानित करी आनंदित होची। श्रेष्ठ प्राबंधिक श्री सुधीराज राउत महाशय राष्ट्रवादी चिंतन सह समाज राजनैतिक तथा सामाजिक सुधार आनिबा दिगरे आपणक लेखनी निरवच्छिन्न प्रयास जारी रखिछि। व्यवसाय कर्मबहुल जीवन मध्य थाई आपण राष्ट्रदीप समेत ओडिशार अनेक दैनिक खबर कागज नियमित स्तंभ रचना करी बेस परिचिति हासिल करछन्ति। आपणक निबंध पुस्तक विनसाद और अन्यान्य निबंध और कविता पुस्तक हाथ बढ़ाइले आकाश पुस्तक पाठक महल में बेस आदृत। राष्ट्रदीप आपण को संबर्धित करी निजर एक राष्ट्रीय कर्तव्य संपादन करुछि। यहाँ पर श्री नेपोलियन महांत सूचना और प्रजुक्ति परामर्शदाता महाशय आपण ओडिशार जने युवा उद्यमी भाव बेस परिचित। पदार्थ विज्ञान में स्नातकोत्तर और एमटेक डिग्री लाभ करी बहुराष्ट्रीय कंपनी रे कार्य करिवारे बहु अनुभव रही। मात्र अधुना आपण निजस्व सूचना प्रजुक्ति प्रतिष्ठा करने सह सूचना प्रजुक्ति क्षेत्र में अनेक जातीय अंतर्जातीय स्तर प्रकल्पर कार्यमान करुचंती। एतद व्यतीत आपण राष्ट्रदीप पत्रिका को वेबसाइट रे उपलब्ध कराई यह देश विदेश कोणानुकोण पाठक पाठिका को पहुंचाइबार महत् काम करुचंती। केवल राष्ट्रदीप नुहे वर्तमान आपण अनेक गणमाध्यम संस्थार सूचना और प्रजुक्ति परामर्शदाता भाव कार्य करुचंती। राष्ट्रदीप आपणकर निरवेश सेवा निमित्त आपण को बसंत मिलन मधुर मुहूर्त सम्मानित करी गौरवान्वित मन करुछि। श्रेष्ठ शिशु साहित्यिक श्री पूर्णचंद्र बेहेरा महाशय आपण साहित्य और राष्ट्रवादी चिंतन समन्वय साहित्य सर्जना करुवा जड़े अनन्य व्यक्तित्व शिक्षकता वृत्ति मध्य थाई गोटे गोटे सुनागरिक गढ़ा लक्ष्य आपण लेखनी सदा जाग्रत और सदा तत्पर शिशु मान गल्प कविता माध्यम नैतिक शिक्षा देवा हूँ आपण लक्ष्य और संकल्प। आपण रचित पुस्तक बनदुर्गा हटुआरी भूत सहित सात राति गीत कहानी गीतमाला हृदय उपहार आदि पाठक महल में बेस आदृत और चर्चित। इंग्राजी माध्यम विद्यालय निमित्त प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत मातृभाषा पुस्तक आपण लेखक और समीक्षक मध्य ओडिशार अनेक प्रतिष्ठित अनुष्ठान सहित जड़ित एवं से पुरस्कृत मध्य। राष्ट्रदीप आपण को 30तम बसंत मिलन मधुर मुहूर्त श्रेष्ठ शिशु साहित्यिक पुरस्कृत करी गौरवान्वित मन करुछि। श्रीमती विश्वराणी साहू श्रेष्ठ वितरक अनु महाशय आपण राष्ट्र निर्माण एवं समाज उत्थान निष्ठा रखि जने अनन्य महिला कर्ममय जीवन मध्य परिवार दायित्व वहन करी संतान संतति को उच्च शिक्षित कराइबा सहित अनुकूल भली चलचंचल और कर्ममय सहर कोण अनुकोण राष्ट्रदीप पत्रिका को उपलब्ध कराया भली राष्ट्रीय कार्य आपण ब्रती रही। आपण निरवच्छिन्न प्रयास जो राष्ट्रदीपर वार्ता समस्त पाखे पहुंची पारुछि। एतद व्यतीत अनेक सामाजिक अनुष्ठान में जोगदे आपण असहाय और दुखी रंगी को सहयोगर हाथ बढ़ाई। राष्ट्रदीप आपणकर निरवच्छिन्न साधनार स्वीकृति स्वरूप तार 30तम बसंत मिलन महाग्र मुहूर्त आपण को श्रेष्ठ वितरक सम्मान सम्मानित करी राष्ट्रीय कर्तव्य संपादन करुछि। श्री सौमेन्द्र महाराणा श्रेष्ठ वितरक बोल्ला महाशय आपण राष्ट्र निर्माण एवं समाज उत्थान निष्ठा और विश्वास स्थापन करथिबा जन व्यक्तित्व कर्ममय जीवन मध्य बुर्लार डाक्तरखाना ठारू आरंभ करी विभिन्न अनुष्ठान में सेवा जोगाई विभिन्न सामाजिक कार्य लिप्त रही एवं निजस्व कृषि क्षेत्र में कार्य करने सहित बुर्ला भली एक व्यस्तबहुल अंचल कोण अनुकोण को राष्ट्रदीप पत्रिका को पहुंचाइबार कार्य को खूब निपुण भाव में संपादन करुचंती जहाँफल आमर राष्ट्रीय विचार और आदर्श समस्त पाखे पहुंची पारुछि। राष्ट्रदीप आपणकर निरवच्छिन्न साधनार स्वीकृति स्वरूप तार 30तम बसंत मिलन मधुर मुहूर्त आपण को श्रेष्ठ वितरक भाव संबर्धित करी तार राष्ट्रीय कर्तव्य संपादन करछि। धन्यवाद।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କମଲଜୀତ ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁ। सर्वश्री अनूप कुमार बोस जी, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय दीप वर्किंग कमेटी, प्रेजेंटली सीनियर एडवोकेट उड़ीसा हाई कोर्ट, मंचासीन सर्वश्री चित्रारंजन महापात्रा, एडिटर राष्ट्रीय दीप, मंचासीन सर्वश्री रामदत्ता चक्काधर जी, सह सर कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सम्मानित अतिथिगण, भाइयों बहनों, मातृशक्ति, जिन जिन लोगों को सम्मान हुआ आज सम्मानित किया गया राष्ट्रदीप की तरफ से, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास करके राष्ट्रदीप की पूरी टीम को जिन्होंने आज मुझे यहाँ आपके समक्ष पधारने का मौका दिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैंने जब 2021 में कटक शहर की धरती पे कदम रखा और 28 अप्रैल 2021 को जब मैंने यहाँ पे बतौर कुलपति मधुसूदन लॉ विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया तो मैं अपने आप में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था कि मैं कहाँ हिमाचल से उड़ीसा में आके कामयाब हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। लेकिन धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया मुझे लगा कि नहीं, उड़ीसा में भी जो सामाजिक चेतना, कल्चर और बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैंने पाई, जो खूबियां हैं, मुझे लगा कि उड़ीसा में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की वैसे महसूस नहीं होगा जैसे हिमाचल में होता था। और मैं आज एडमिट करता हूं कि मुझे कभी भी अपने प्रदेश की कमी यहाँ महसूस नहीं हुई। राष्ट्रदीप पत्रिका के बारे में एडिटर साहब ने थोड़ा बहुत बताया। जब मुझे मुकेश जी ने निमंत्रण के लिए मेरे पास आए तो मैंने इनको कहा कि मुख्य वक्ता ही बोल पाएंगे, मैं ज़्यादा मुझे उड़िया नहीं आती है और उड़िया जस्ट थोड़े थोड़े अक्षर में अभी सीख रहा हूँ, या तो हमारा बेस इंग्लिश है या हिंदी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप आएंगे और इनकी रिक्वेस्ट लेके मैं आया और मुझे अच्छा लगा कि मुझे टाइम एंड अगेन बुलाते रहते हैं। तो मैं इनको कहा कि मुझे थोड़ा सा राष्ट्रदीप के बारे में हिस्ट्री बताइए। इन्होंने मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नोट दिया। मैंने पूरा पढ़ा कि 1962 से राष्ट्रदीप सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है और कैसे कैसे पड़ाव से गुजर के आज यहाँ पहुँचा है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश में, खास करके उड़ीसा में, राष्ट्रदीप ने पूरी चेतना जगाने की कोशिश की है और इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी भी कुछ टाइम के लिए शायद बंद रहने के बाद दोबारा काम शुरू करके समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है। और जो पत्रिकाएं हैं, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो कुछ पत्रिकाएं निकलती थी जो हम वेट करते थे कि कब आएगी, जैसे राष्ट्र धर्म थी, धर्मयुग थी, लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ते थे। और जब हम शिक्षक बने तो उसके बाद भी खास करके पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर मैं फ्रीक्वेंटली पढ़ता हूँ। अभी भी जो पिछला विशेषांक था उसमें एक लोकल लेख आया है यहाँ रायबंसा का, किसी स्कॉलर का, शान कश्यप का। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ ऐसे लगा कि जो ज्ञान शायद हमें या तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलता है
खास करके जो कम्युनिस्ट प्रवृत्ति है वो हर एक चीज़ को, जो राष्ट्रवाद की चीज़ है या जो राष्ट्रीय स्वयं संघ जिस तरीके से आगे हिंदू सिस्टम को आगे प्रॉपरली कन्वे कर रहा है, उसमें विकृतियां पैदा करके कन्वे करते हैं। लेकिन जब मैंने वो लेख पढ़ा उसका, कश्यप का, तो मैं जब देख रहा था टोटल, तो उसमें 15,220 के करीब मंदिर जो हैं वो गिराए गए हमारे, चाहे वो बाबर के टाइम में हो, चाहे वो वहाँ से कड़ी दे के पूरी, और भारतवर्ष के हर एक कोने में जहाँ तक उनसे कोशिश हो सकी उन्होंने हमारे धर्म को डाउन करने की और पीछे करने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ और राष्ट्रदीप जैसी ये पत्रिका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन के अथक प्रयासों से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है, या जिस प्रतिष्ठा को लूटा गया, या जिस प्रतिष्ठा को डिस्टॉर्ट किया गया, उस प्रतिष्ठा को दोबारा पुनः हम अपने आप को प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का श्रेय जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ख़ास करके जो पत्रिकाएं जो समाज में समय समय पर एक चेतना जगाती रहती है और हमें ये एहसास दिलाती रहती है कि ये देश हमारा है, हम हिंदू हैं, हमें इस देश को आगे सृजन करते ले जाते जाना है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को पीछे का एहसास करवा के कि हमारा जब हम विश्व गुरु थे उसी ही विश्व गुरु के लेवल पे दोबारा पहुंचाना है। इन सब के लिए इस रीजन में खास करके मुझे लगता है कि राष्ट्रदीप ने बहुत अथक प्रश्न किया है। यही वजह है कि आज जितने लोगों को सम्मान किया इन्होंने, वो सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, बहुत से लोग आप ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे, या पोते या पोतियाँ, नाते या नातियाँ पढ़ रही हैं। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए, और ख़ास करके जो सामग्री इन संस्थाओं से होके आती है वो बिल्कुल करेक्ट और सही विवरण देती है। अपने बच्चों को कोशिश करिए। मेरा बेटा बड़े वाला थोड़ा वो कहता था कि पापा कुछ ऐसी दो जो इंग्लिश में हो, तो मैंने ऑर्गेनाइजर का सब्सक्रिप्शन दिया है। जब भी वो कुछ पढ़ता है टॉपिक तो मुझसे डिस्कस करता है कि पापा हम ऐसे थे, हिंदू यहाँ थे। मुझे लगता है कि आपका ये एक कर्तव्य भी है, और आप ऐसा करेंगे तो जो पढ़ने की कला या पढ़ने की आदत पड़ेगी तो बच्चे हमारी पिछली उससे भी सजोए रहेंगे। जो भी लेख आते हैं इन पत्रिकाओं में, वो लेख हमें अपना आईना भी दिखाते हैं कि हम क्या हैं और क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों को, पोतों को, पोतियों को जरूर एहसास कराएंगे कि ये पत्रिका है, ये पढ़िए। जैसे राष्ट्रदीप पत्रिका पब्लिश करता है, लेख आते हैं, लेख बहुत अच्छे कभी इतिहास के लेख होते हैं, कुछ साहित्य से मिले जुए लेख होते हैं, कुछ हमारी जियोग्राफी के बारे में बताते हैं, कुछ हमारे पहनावा, रहन सहन, खान पीन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो कुछ ना कुछ आगे कन्वे होगा, तो हमारे जो विरासत है वो संजोए रखेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारा फ्यूचर है, जो भविष्य है इस देश का, वो सही रास्ते पे जाए, सही दिशा पे जाए। ये हमारी भी ड्यूटी है और हमारा भी कर्तव्य है। एज ए टीचर और एज ए शिक्षक हम लोग रात दिन अथक प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चे सही दिशा में जाएं, समाज से जुड़े रहें, अपने संस्कृति से जुड़े रहें, कल्चर से जुड़े रहें। बहुत सारी विकृतियाँ समाज में चलती हैं, और उन विकृतियों को दूर करने का काम भी हम लोगों का ही है कि सही माने में उन विकृतियों को हम प्रेजेंट करेंगे कि ये समाज के लिए अच्छा है, ये बुरा है। वो काम सारा हम लोगों का है। राष्ट्रदीप एक पत्रिका निकालता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे पाठकों तक पहुँचे, पाठक पढ़ें, उनका रीलेख आए, ये सारी ड्यूटियाँ जो है हम लोगों की। मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि जब कभी भी कोई अच्छा लेख होगा
तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे मैं खास करके मुकेश जी, समन्वयक जी और कुछ लोग हैं इनसे मिलता जुलता रहता हूँ तो डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे जो ऑर्गेनाइजर का ये पिछला लेख आया है को बहुत टच किया उसने, और उसमें 2-3 चीज़ों की बहुत उन्होंने जिक्र किया है स्कॉलर ने। एक उसमें उसने कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के बारे में कहा। एक मिस्टर कोई महाशय जैन है जिन्होंने मंदिरों के खिलाफ लिखा है कि जहाँ राम मंदिर बना वहाँ मंदिर था ही नहीं। उनकी बेटी ने भी उस चीज़ को आगे किया। लेकिन उसके साथ ही जो इतिहासकार हैं, जो अच्छे इतिहासकार हैं, उन्होंने सही में प्रेजेंट करके कहा है। और उस लड़के ने उस लेख में इतना डिटेल तक किया है कि जो आज जहाँ हमारी प्रमाण प्रतिष्ठा करके मंदिर जहाँ इस्टेब्लिश हुआ, राम का जन्म वहीं है। तो कुछ तथ्य ऐसे दिए हैं कि जो मैंने भी पहली बार पढ़े, कुछ अक्षर उसमें ऐसे हैं जो मैंने पहली बार पढ़े। तो मुझे लगा कि ये जो लेख जब कोई आता है पूरी रिसर्च करके कोई जो लेख लिखता है, तो जो फैक्ट एंड फिगर हमारे पास आते हैं वो करेक्ट दिशा और कम्युनिकेशन देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राष्ट्रदीप की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी राष्ट्रदीप की कॉपी हमारी लाइब्रेरी में भी दें, और उसकी कोई कीमत भी होगी मंथली या एनुअली, वो हम पे करेंगे। 1 कॉपी 2 कॉपी हमारी लाइब्रेरी में पड़ेगी, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मेरा पर्पज़ यहाँ आने का पूरा हो जाएगा। और जो भी उसकी कीमत होगी, हम एनुअली एडिशन होगा चाहे मंथली एडिशन होगा, वी विल पे फ्रॉम इट। और उसके अलावा भी कोई सामग्री आपके पास ऐसी है जो आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूरी है, वो सामग्री भी हमें उपलब्ध करवाएं। हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी है, हम उस लाइब्रेरी में रखेंगे और बच्चों को आगे पेश करेंगे कि सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद द गुड ट्रेडिशंस। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरी तरफ से समस्तन को नमस्कार, धन्यवाद। आम गहन समस्तंकर परिचय रखा व्यक्ति दीपद अंधार भली तांकर परिचय आज बाकी रही जाइए। से हेले आमर संपादक महोदय श्रीजुक्त चित्तरंजन महापात्र महोदय। दीर्घ दिन प्रचारक, जिला प्रचारक, अनुगुल जिला प्रचारक रहिबा परे से वर्तमान राष्ट्रदीपर दायित्व संभाळुचंती। जड़े भल वक्ता, सुवक्ता अटंती और खूब भल लेखक मध्य अटंती। तांको संबर्धित करेंगे राष्ट्रदीप परिचालन समितिर अध्यक्ष माननीय अनुप बस महोदय। वर्तमान पुस्तक उन्मोचन गत वर्ष रायरंगपुर एक विशाल जनसभा को संबोधन करी महामहिम राष्ट्रपति कही, ए माटी मते प्रेरणा देइछि, चलिबा शिखैछि, ए माटी मते दौड़िबा शिखैछि, ए माटी मते उड़िबा शिखैछि। जदि पुनर्जन्म ए माटी रे पुनि नेबाकू हुए, ए माटीर ऋण सुझी पारिबि कि नहीं ता मु जानेना। महामहिम राष्ट्रपति तांकर एई सफलतार संघर्षर गाथा को आमे संकलित करी एक पुस्तकबद्ध करिछु, जे कि हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अंगीकार करिसंती एवं जनजाति वर्गर जने महिला। तेणु आमे तांकर एही संकलनटी को प्रस्तुत करिछु, जो माने संकलनटी को प्रस्तुत करिबारे हमकु सहायता करिसंती से माने हेले डॉक्टर समन्वय नंद, कवि विष्णु शतपथी, श्रीजुक्त छोटेलाल महंत, श्री शिवनारायण सिंह, डॉक्टर पूर्णचंद्र मल्लिक, नवीन राम, श्रीमती आरती मिश्र एवं अनिल विश्वाल। यही भली किछि व्यक्तित्व मानकु नहीं आमे संकलनटी को प्रस्तुत करिथिलु एवं प्रति समय आमको आदरणीय प्रसन्न भाई मार्गदर्शन देउथिले। संकलनटीर प्रच्छदपट, सुंदर सुदृश्य प्रच्छदपट शशिकांत राउत
एवं अंक सजा तथा लिपि संशोधन डॉक्टर गौतम महारणा एवं मुरलीधर सामलकर सहायतार हो पारिछि। सेथिपई राष्ट्रदीप पक्षरु सेमानंकु समस्तंकु कृतज्ञता ज्ञापन करा जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला मानकर आदर्श और प्रेरणार उत्स। समस्ते तांक जीवनी पढ़ंतु जानतु एवं तांक द्वारा प्रेरित हुंतु। केवल यही उद्देश्य नहीं राष्ट्रदीपर यही संकलनटी प्रस्तुत करा जायछि। मु मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि को अनुरोध करुच्ची संकलनटी को उन्मोचन करेंगे। जो विषय नहीं आम जनजागरण करूँ से विमर्शर विषय वस्तु गुड़िक आम यही संकलनटी स्थान देवाक प्रयास करूँ। आशा करुचु यह अत्यंत समस्त निमंते उपादेय संकलनटी हेब। एबे मु मुख्य वक्ता मुख्योदय को अनुरोध करुच्ची आमर बासंतिक विशेषांक राष्ट्रदीपर बासंतिक विशेषांक को उन्मोचन करने निमंते उपलब्ध रही 50 टंका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंकर पुस्तक आज जी ने 50 टंका देवे। तार प्रकृत मूल्य रही 100 टंका एवं राष्ट्रदीप विशेषांकर मूल्य रही 30 टंका। सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री कमलजीत सिंह महाशय, सम्माननीय मुख्य वक्ता माननीय श्री चक्रधर जी, आमर राष्ट्रदीप संपादक श्री चित्तरंजन महापात्र और एठारे उपस्थित बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अन्यान्य अतिथिवृंद, सभार सभापति हिसाब से औपचारिक भाव में सामान्य किसी मु कही बहुत समय आपण प्रतीक्षा करितबा जो विषय वस्तु पर आज विशेष भाव में वक्तव्य प्रदान करेंगे मुख्य वक्ता से कि अत्यंत कम समय भितर 2 पद रखी। बहु वर्ष तले जिते राष्ट्रदीप आरंभ है अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति सेमती नथिला से समय। तो आम मैंने से छात्रावस्था से समय राष्ट्रदीप जिते आरंभ है से आम मानकर कहार राष्ट्र अवधारणा किसी नथिला। राष्ट्रदीप नाम गोटे चलला संघर गोटे मुखपत्र हिसाब से साप्ताहिक से गोटे दिन थिला जो समय आम के भी भाग पार नुँ। तापर वर्ष वर्ष धरी जे दिन गोटे सरकार आसो, सरकार माने अनुकूल भाव अनुकूल राष्ट्रीय चेतना युक्त सरकार कहीं भी केवे आसो ये आम भावुन। किंतु प्रतिकूल परिस्थिति रे कामर गति आ काम जो भाव चलुला से आनंदित अवस्था चलुला। अनेक एठारे उपस्थित कार्यकर्ता माने मध्य से समय जे देखी से उपस्थित अच्छा। वर्तमान किंतु आकाश पाताल तफात अच्छी परिस्थिति अनुकूल। यही विषय रे जिते आम मैंने कथा हो मोर चिंता हुए राष्ट्रदीप नाम जो रखागला से
ये जो राष्ट्र यार जो अवधारणा अच्छी जहाँकि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति रे राज्यर अधपतन जितेबाला है वर्ष वर्ष धरी हजार हजार वर्ष जितेबाला पराधीनतार श्रृंखलार आम रही जितेबाला कि राष्ट्र चेतना जहाँकि सनातन धर्म बोली आम कहूँ तापर कुठार गाथला बार बार बहु बहु लोकंर जहाँ जहाँ किसी से समय अन्याय अत्याचार जहाँ किसी से सब समय अतिबाहित होगा पर राष्ट्र किंतु बंचिकना अच्छी राष्ट्र जो चेतना अच्छी राष्ट्रीय चेतना बा सनातन चेतना ये हूँ देशर गोटे आत्मा यार मृत्यु हेनी किंतु राष्ट्र राज्य अनुकूल जदि न हम राज्य जदि राष्ट्र भावना अनुकूल न हम जदि निरपेक्ष रे किसी असुविधा नहीं किंतु जदि प्रतिकूल अवस्था राज्य ताहले कौन कौन हो पार कौन क्षति हम तामें समस्ते एत एत वर्ष धरिकना देखुचु बा देखीचु एकमात्र कारण जहाँ जदि देखा जाए तेरे जहाँ आम उद्घोष करूँ राष्ट्र चेतनार उद्घोष जहाँ अच्छी तार प्रतिकूल परिस्थिति रे यदि काम करा कौन कौन क्षति हो पारे आउ से भाई अवस्था न आसू ये गोटे अत्यंत महत्वपूर्ण दिग अच्छी राज्य को आम मैंने केवे भी उपेक्षा करें राज्य निश्चित भाव अनुकूल हवा दरकार राज्य अनुकूल न हम राष्ट्र तार कौन कौन होता अंगे निभेगा पृथ्वी जिते जिते मतवाद बाहर गोटे प्रकार समस्त राष्ट्रीय चेतना ना आम ये उद्घोष कलु राष्ट्र रे जो प्रकार भावना आम लेकिन चलू बा सनातन संस्कृति जहाँ उद्घोष कला गोटे अंग राष्ट्र जहाँ आम समस्ते प्रतिदिन कहूँ आम सबुदिन कहूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत् आमर राष्ट्रीय उद्घोष अच्छी आम भी सबुदिन कहूँ स्वयं निज परम बेसी गणना लघु चेतसा यहाँ भी वेदर अच्छी आम कहूँ महापनिषद अच्छी तो जो मानकर भाव अत्यंत हीन बुद्धि थे से भावे मोर तार गोला कला गोरा निज पर यही प्रकार भावनार उद्धर रही उद्घोष है उदरा चरणान्विते वसुन्धैव कुटुम्बकम् तो उदर चरित मेतु जोटा कहगला यदि यही उद्घोषक रहू ताको जदि बंचेकिना रखा राष्ट्र जीवन को तेरे ताहले यहाँ उन्नति हम यही प्रकार अत्यंत चरम सिद्धांत नहीं आम आम राष्ट्र जीवन उद्घोष कर तो राष्ट्र जीवन को बंचेकिना रखापे राष्ट्र को जाग्रत अवस्था रहा हम आउ राज्य को अनुकूल भाव में रखार दायित्व राष्ट्र अच्छे बर्तमान आम राष्ट्रदीप मध्यम गोटे दीप शिखा जलुचे केते वर्ष धरी जली आई राष्ट्रदीपर दीप शिखार जली आम मैंने राष्ट्र चेतना को परिव्याप्त परिपुष्ट जहाँ राज्य भितर आम करने चेष्टा करूँ या आहरी गोटे शिखार बहु बहु शिखार हो यहाँ राज्यर चारिआडे यही प्रकार राष्ट्रीय भावना चेतना यहीटा को प्रज्वलित करा यही प्रकार भावना रखी आम मैंने आज यही बसंत मिलन में भगवान पाखे प्रार्थना करूँ एति मु कही मोर जहाँ समाप्त भाषण पेश करुँच यापर आमर किसी कार्यक्रम अच्छे किसी गीत अच्छी तापर आमर मुख्य वक्ता जहाँ भौतिक आसन में शुणी साधनार भूमि
चिर स्नेहरा बंधन ए देश ललाटे बोली जानो आमे मन्दिर चारु चन्दन कण्ठे भरिछु ए देश बन्दन बाहुरे शक्ति दुर्बार जानी नाहु भेदा परापणार सभिए संतान गोटिए मार तन मन धन अर्पित पादे तन मन धन अर्पित पादे तलागी देबो रे जीवन हे देश मोर साधनार भूमि चिर स्नेहर बंधन केते नदी झरा गिरियो कंदर सबुठी शुभुची सही एक स्वर आमरी बुकुरे भरी जानु आमे स्नेह ममतार संभार गोटिए प्राणरे गोटिए भावना गोटिए प्राणरे गोटिए भावना जले कतार इंधन ए देश मोर साधनार भूमि चिर स्नेहर बंधन ए देश ललाटे बोली जानो आमे मैत्रीर चारु चन्दन। पत्रिका के इस वासंतिक विशेषांक और श्रद्धेय इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीवन को लेकर के जो विशेषांक निकला है, उसके विमोचन के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अनूप जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कमलजीत जी, लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं, राष्ट्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक आदरणीय चितरंजन जी, पूरा संपादक मंडल, उसके कार्यकर्ता बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताओं एवं बहनों, हम लोग एक विशेष अवसर पर यहाँ पर पत्रिका के विमोचन के लिए उपस्थित हैं। वासंतिक महोत्सव, वसंत ऋतु आता है तो स्वाभाविक रूप से सबका मन उल्लास से भर जाता है। अपने देश के कवि पद्माकर जिन्होंने ऋतु वर्णन किया है, उन्होंने वसंत ऋतु का बहुत सटीक चित्रण किया है। वो कहते हैं, द्वार में दिशान में देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है, पवनों में हवा में भी पलासन में कलित कलित किलकंत है,
हर जगह बसंत की छटा दिखाई देती है, ऐसा ये वासंतिक पर्व है। ऐसे इस समय में एक और भी अध्याय जुड़ गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में उनके प्राण प्रतिष्ठा का। तो पूरा देश इस समय एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, और न केवल भारत अपितु सारी दुनिया। एक 500 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, लाखों लोगों का बलिदान, 76 युद्ध, इन सब की पूर्णाहुति, उसके प्रत्यक्षदर्शी हम सब लोग बने, यह हम सबका सौभाग्य है। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको तो अवसर नहीं मिला जीवन में, लेकिन हम सबको वो अवसर मिला। कई लोग ऐसे हैं जो उसमें संघर्ष के भागीदार भी हुए हैं, कार सेवा में गए, पहली कार सेवा, दूसरी कार सेवा, ऐसे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद ज्ञात भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार का दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ हो। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती जो चीन से लगती है, वहां पर भी वही उत्साह, वही केसरियामय वातावरण। दक्षिण में कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे के छोटे से गांवों में भी देखा तो भी वही दृश्य। गुजरात के कच्छ और भुज एकदम सीमावर्ती क्षेत्र, वहां भी उसी प्रकार का उत्साहजनक दृश्य। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, राजस्थान के जैसलमेर में भी, पाकिस्तान की सीमा में भी गांव के अंदर वही दृश्य। गांव, देहात, जनजाति क्षेत्र, पहाड़, जंगल, सब जगह एक ही अनुभूति। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष पूरा एक साथ किसी विषय को लेकर खड़ा हुआ, ये शायद पहला अवसर हुआ। 22 तारीख का जो कार्यक्रम था वो भी अद्भुत था। किसी एक कार्यक्रम में सारा देश प्रातिनिधिक तौर पर ही क्यों न उपस्थित हुआ हो, मुझे तो ध्यान में नहीं आता इन 60-65 वर्षों में। उसके पहले हुआ होगा तो मुझे पता नहीं। कलाकार से लेकर सामान्य नागरिक तक। अभी गया जी में गया था बिहार में, तो वहाँ एक सेवा बस्ती में सफाई का काम करने वाला, वह भी उसका प्रत्यक्षदर्शी बना जिसने राम मंदिर के निर्माण में 10 रुपए का सहयोग किया था। अपना अनुभव कथन करते करते वो रो पड़ा। तो करोड़ों रुपए जिन्होंने सहयोग किया हुआ वो भी वहां पर उपस्थित थे। जिन बड़ी बड़ी हस्तियों को 5 मिनट भी समय लेना हो तो दिन दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती, घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब भी समय नहीं मिलता। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े उद्योगपति, कला जगत के, साहित्य जगत के, सेना के रिटायर्ड जनरल, न्यायाधीश, सब स्तर के लोग थे। 140 पंथों के प्रमुख आचार्य वहां पर उपस्थित थे। और जब दृश्य वहां पर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पहली छवि भगवान रामलला की दिखी, तो सबके आंखों में आंसू थे। स्वाभाविक है, जो कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसी कल्पनातीत बातें हमारे सामने घटित हुई है। इसलिए ये क्षण जो है पूरे भारतवर्ष के लिए एक अद्भुत और स्मरणीय प्रसंग है। जिन अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स में शंख ध्वनि करके भगवान राम की पूजा हुई। जिस अमेरिका के संसद में हम चर्चा करते हैं, वहाँ भी दीपावली का उत्सव था। भारत के बाहर ऐसे दुनिया के 50 देश, उससे अधिक
सब जगह यही दृश्य था। ऐसे इस पावन प्रसंग के हम साक्षी बने और उसी प्रवाह में आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये एक अनूठा संयोग है। 59 वर्षों की ये यात्रा राष्ट्रदीप की छोटी यात्रा नहीं है, बड़ी यात्रा है। कोई पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ होती है, कोई संकट आता है, व्यवधान आता है तो बंद हो जाता है। कई संकट आए, आपातकाल का संकट आया जब पूरी तरह से सबके मुंह बंद कर दिए गए शासन के द्वारा, एक तानाशाही के द्वारा। पत्र पत्रिकाओं के दरवाजे ताले लग गए। ऐसे संकट के क्षणों में भी राष्ट्रदीप सूर्य न बन सका हो, किंतु अंधेरे को दूर करने वाला एक दीपक की तरफ प्रकाश तो देता रहा है। अपने विष्णुकांत जी शास्त्री राज्यपाल हो गए, बड़े शिक्षाविद रहे। वो कहते हैं, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी साधना, बड़ा हृदय मृदु वाणी, श्रेय राम को दोष हमारा, यही परम कल्याणी। जब बड़ा लक्ष्य रखना होता है तो अपना मन भी बड़ा रखना पड़ता है। छोटी मोटी बाधाएं तो आती हैं, उनको पार करते हमको जाना पड़ता है। शायद इस लंबी यात्रा में राष्ट्रदीप को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अनवरत प्रयास उन्होंने जारी रखा। इसलिए वे बधाई के पात्र हैं, स्तुत्य हैं सब प्रकार से। उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम इस दृष्टि से सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज एक विशेषांक का विमोचन हुआ। इस देश की राष्ट्रपति श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से संबंधित है। चूंकि वो इसी धरती की हैं, इस धरती की बेटी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा लगाव होना ही चाहिए, है भी। रायरंगपुर क्षेत्र से वहाँ जन्म ली, पली बढ़ी, अभाव में पली बढ़ी। पति को खोना पड़ा, 2 जवान बेटों को भी खोना पड़ा, लेकिन धैर्य नहीं खोई। कहते हैं, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। इसकी प्रत्यक्ष मूर्ति श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी। वे हार नहीं मानी। एक क्लरिकल जीवन, एक सरकारी नौकरी से उन्होंने प्रारंभ किया, बाद में शिक्षा विभाग में आई। वहीं से राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका पदार्पण हुआ। रायरंगपुर जिला परिषद की वो सदस्य बनी, बाद में 2 बार विधायक भी चुनी गई। उड़ीसा के राज्य सरकार में मंत्री भी बनी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पक्ष के, उसकी महिला मोर्चा, पूरा अनुसूचित जनजाति मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्षा भी रही। बाद में झारखंड की वो राज्यपाल भी रही। महिला राज्यपाल, और वो भी जनजाति महिला राज्यपाल, पहली बार हुई। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि इस देश के प्रथम नागरिक का दायित्व भी उनको मिला। इस देश की राष्ट्रपति के तौर पर हम सबके सामने हैं। एक लंबे संघर्ष में उनकी जीवन की यात्रा है। जब राष्ट्रपति के लिए उनके नाम का चयन करने की जानकारी मिली तो सबसे पहले देवालय गए, मंदिर जाकर के उन्होंने स्वच्छता की। यह बताता है कि उनका सनातन जीवन मूल्यों के प्रति, इस देश की संस्कृति के प्रति कितना गहरा लगाव है, हम सबको दिखाई देता है। ऐसे एक विभूति के जीवन से संबंधित एक विशेषांक का भी विमोचन हम सब लोगों ने किया है।
उसमें बहुत सारे जीवन के घटनाक्रम यहाँ के लेखकों ने, यहाँ के जिन्होंने उनको जीवन को निकट से देखा है, ऐसे लोगों ने भी लेख लिखे हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी हमको मिलेगी। राष्ट्रदीप का जो मुख्य काम है वो है समाज में जन चेतना जगाना। इस देश के अंदर हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का राज आया। कहते हैं शस्त्रेण हताः न हता भवन्ति प्रज्ञा हतांश्च च सुहता भवन्ति। किसी को शस्त्र के द्वारा मारा जाए तो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, किंतु किसी की प्रज्ञा को यदि समाप्त कर दिया जाए तो वो नहीं, तो उसकी विरासत, जीवन मूल्य, परंपराएं सब कुछ समाप्त हो जाया करती है। भारतवर्ष के अंदर जितने भी आक्रांत आए, शक आए, यवन आए, हूण आए, मुगल आए, तुर्क आए, पठान आए, बलूच आए, पोर्तुगीज आए, एक एक करके आए, किंतु इस सब लोगों ने शस्त्रेण हताः का प्रयोग किया, प्रज्ञा हतांश का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस देश के अंदर जो अंग्रेज जाति आई, उन्होंने शस्त्रेण हताः का प्रयोग नहीं किया, प्रज्ञा हतांश का प्रयोग किया। इस देश की प्रज्ञा को ही सब प्रकार से समाप्त करने की कोशिश की और उसका कई बार हमको अनुभव में आता है। लॉर्ड मैकाले, थॉमस बाविंगटन मैकाले ने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को। उसमें वो कहते हैं कि मैं भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा नीति का सूत्रपात कर रहा हूँ, यदि वो सफल हो गई तो दिखने में तो लोग भारतीय होंगे, किंतु संस्कारों से, आदतों से सब अंग्रेज होंगे। और हमको लगता है कि उनकी शिक्षा नीति कहीं न कहीं किसी मात्रा में सफल भी हुई है। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति अब तक की चलती रही है, उसमें देश के स्व को जगाने का प्रयास जितनी मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, दुर्भाग्य से। जेम्स विल नामक एक इतिहासकार 1817 में किताब लिखते हैं इतिहास की। उसकी प्रस्तावना में वो लिखते हैं, मैं कभी भारत गया नहीं, मैं किसी भारतीय से मिला नहीं, मैं कोई भारतीय भाषा जानता नहीं। ऐसे व्यक्ति ने इतिहास की किताब लिखी, उसको पढ़ करके हम बीए हुए, एमए हुए, पीएचडी हुए, तो कौन सा इतिहास होगा? क्या भारत का स्वाभिमान जगाने वाला इतिहास होगा? कदापि नहीं। और शायद यही कारण है कि हम लोग अपने भारत की मूल अवधारणा से कटते गए। ये कहा गया, ये कोशिश की गई कि भारत तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया इज मेकिंग द नेशन। उससे आगे बढ़कर कहा भारत तो राष्ट्रों का समूह है, तो कभी कहा भारत तो एक उपमहाद्वीप है। फिराक गोरखपुरी का एक शेर चलता था, सरजमी पे हिंद में अकबा के आलम दे चिराग, कॉफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। मानो हिंदुस्तान, दुनिया के लोग आए और हिंदुस्तान बन गया, मानो हिंदुस्तान धर्मशाला हो गया। लेकिन सच क्या है, तथ्य क्या है? बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन काल से भारत एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है। वैदिक काल से वेद सबसे दुनिया का प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, अपौरुषेय मानते हैं, वहां भी इसका उल्लेख है, वयम राष्ट्रे जागृता पुरोहिता। वैदिक काल से राष्ट्र है। हमारे देश के अंदर जितने भी महापुरुष हैं, सब ने माना ये भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है। गुरु नानक देव जी हो गए। गुरु नानक देव जी मुगलों के अत्याचार से त्राही जनता को ढाढ़स बंधाते हुए और भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं,
भूरा शाम खसमाना किया, हिंदुस्तान डरैया ऐती माण पड़ी कुरला ने तय की दर्द नहीं है। गुरु नानक जी तो पंजाब के थे, किंतु पंजाब की बात नहीं कही उन्होंने कही हिंदुस्तान की बात कही। वे भी मानते थे भारत एक राष्ट्र है। आसाम के अंदर श्रीमद शंकर देव हो गए। वो कहते हैं कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार, असी महापुण्य राशि ही कदाचित मनुष्य हुए, या भारतवर्षी देशे आसी। वे तो आसाम के थे, कह सकते थे कामरूप देशे आसी। उन्होंने भी माना भारतवर्षी देशे आसी, भारत एक राष्ट्र है। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हो गए। वे जब भक्ति से विभोर हो जाते थे तो भाव में कहते थे भरत खंड भूतल में जन में, जिन्हें गुणगण गायो रे, धन धन एणी माता पिता ने, धन धन एणे गायो रे। वे भी मानते थे भारत एक राष्ट्र है। आदि शंकर कहाँ केरल से कालड़ी से लेकर सारे देश का भ्रमण किया। पैदल 32 वर्ष की आयु में 4 कोणों में 4 धामों की स्थापना की। क्यों? भारत एक राष्ट्र है। उत्तर के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि दक्षिण मेरा नहीं है, दक्षिण के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि उत्तर मेरा नहीं है, पूर्व के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि पश्चिम मेरा नहीं, पश्चिम के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि पूर्व मेरा नहीं। उत्तर में हम जाते हैं बद्रीनाथ में, भगवान विष्णु का निवास कहाँ है? तो भगवान विष्णु का निवास है क्षीर सागर में, अर्थात नीचे दक्षिण में, किंतु उसकी पूजा कहाँ? उत्तर में। और वहां के पुजारी भी कौन रहते हैं? शायद आपको पता होगा कि बद्रीनाथ में पुजारी हमेशा दक्षिण से होते हैं, ताकि देश एक है ये अनुभूति होता रहे। हम दक्षिण में जाते हैं, रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भगवान भोले शंकर पर। भगवान शंकर का निवास कहाँ है? तो भगवान शंकर का निवास उत्तर में कैलाश मानसरोवर में हम मानते हैं। जिनका निवास उत्तर में उनकी पूजा दक्षिण में, जिनका निवास दक्षिण में उनकी पूजा उत्तर में। ये सारा देश एक है, आज से नहीं है, सनातन काल से एक है। हम 52 शक्ति पीठों का दर्शन करने जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जाते हैं, चाहे कोई जैन हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, अपने जनजाति क्षेत्र के लोग हों, सब पूरे देश का भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो यह अनुभव करते हैं कि सारा देश एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही अभी देख लीजिए। उत्तर में नाम क्या होता है? तो रामलाल। राजस्थान में जाएंगे तो राम प्रसाद। वनवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में जाएंगे तो आगे भी राम है, पीछे भी राम है, राम भगत राम। गुजरात में जाएंगे तो राम भाई है। कर्नाटक में जाएंगे तो रामन्ना है। तमिलनाडु में जाएंगे तो रामा स्वामी है। आंध्र में जाएंगे तो रामा राव है। पूरा देश राम से जुड़ा हुआ है। सारे देश के अंदर अनेकों भाषाओं में राम के चरित्र पर लेखन हुआ है। विदेशी लेखक यहां आते हैं तो राम के चरित्र के बारे में ही लिखते हैं। जब उनसे कोई पूछते हैं कि आपको विदेश से आए फिर भी राम के बारे में, तो कहते हैं ये हमारी गलती नहीं, ये तो भगवान राम के अंदर इतने सारे गुण एक साथ उपस्थित हो गए हैं, उसके कारण हमको लिखना पड़ता है। सारे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला राम है। सारा देश एक है, सनातन काल से एक राष्ट्र। इतना ही नहीं तो छोटे छोटे टोटकों में भी हम देखेंगे तो भी सारा देश एक दिखाई देता है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, कोई गाड़ी वाला जा रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी रोक देता है।
कोई दूसरे गाड़ी वाले को जाने देता है, या फिर गाड़ी पीछे से घुमा करके फिर लेकर के जाता है। ये यहाँ उड़ीसा में भी है, ये कन्याकुमारी में भी है, ये राजस्थान में भी है, सारे देश में यही व्यवहार है। ग्वाला दूध देने के लिए आता है, दूध देता है, 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, 1 किलो 2 किलो जो भी दूध देता है, फिर थोड़ा सा और डालता है। सारे देश भर में है ऐसा। पूछा क्यों डालते हो भाई? तो कहीं नाप तोल में हमारी कमी न रहेगी हो, इसलिए हम डालते हैं। ये पूरे देश के अंदर है। खेलों में देखिए, हर चीज में आप देखेंगे। उज्जैन में वनवासी कल्याण आश्रम का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम हुआ था। लगभग 4000 जनजाति समाज के लोग आए थे, प्रमुख लोग। एक दिन सुबह सुबह कार्यक्रम था, खुले मैदान में अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का डेमोन्स्ट्रेशन करना, ऐसा कार्यक्रम था। देश भर की जितने प्रकार की जनजातियां हैं, 250 300 उससे भी ज़्यादा, सब लोगों ने अपने अपनी पूजा पद्धति का डेमोन्स्ट्रेशन किया था खुले मैदान पर। हम लोग घूमने के लिए निकले थे। मेरा केंद्र उस समय इंदौर हुआ करता था। देखा तो सबकी पूजा पद्धति में मूल बात एक ही है। सब अग्नि की पूजा करते हैं, सब धरती की पूजा करते हैं, सब चंद्र और सूर्य की पूजा करते हैं। सारा देश एक है। तो भारत राष्ट्र बन नहीं रहा है। भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है और पुरातन राष्ट्र है। इस राष्ट्र की चेतना को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रभाव को जागृत करने के प्रयास राष्ट्रदीप जैसे पत्रिका पिछले 58-59 वर्षों से कर रहा है। एक दूसरी बात जिसके बारे में भ्रांति खड़ी करने की कोशिश होती है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ विषय हिंदुत्व है। हिंदू के बारे में भी कहा जाता है ये फंडामेंटल है, संकुचित लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। हिंदू संकुचित कभी नहीं हो सकता, हिंदू सांप्रदायिक कभी भी नहीं हो सकता। जिस डेमोक्रेसी की बात चलती है, हिंदू समाज जन्मजात लोकतांत्रिक पद्धति को मानने वाला है, जन्मजात। एक घर में 4 भाई, एक भाई अखाड़े में जाता है, व्यायाम करता है, कुश्ती लड़ता है, मंगलवार का उपवास करता है, हनुमान जी के सामने अगरबत्ती लगाता है। उसी घर में एक दूसरा भाई व्यापार में लगा है, इसलिए गुरुवार का उपवास करता है, लक्ष्मी जी के सामने अगरबत्ती लगाता है। उसी घर में तीसरा भाई संगीत की आराधना में लगा है, इसलिए माँ सरस्वती जी के सामने दीपक लगाता है। उसी घर में चौथा भाई तंत्र मंत्र की साधना करता है, इसलिए भगवती दुर्गा या काली की उपासना करता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता हनुमान जी का भक्त एक है कि सबको हनुमान जी की शरण में आना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी अपनी गदा से दुरुस्त कर देंगे। नहीं, एक घर में 4 भाई, चारों के उपास्य अलग अलग हैं। हमारी मान्यता है आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से पानी गिरता है, कहीं नदी में, कहीं नालों में, अंततो गत्वा सब समुद्र में जाता है। आप किसी भी उपासना पद्धति से जाएं, सब वहीं पर जाता है। इसलिए कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं है भारतवर्ष के चिंतन में, हिंदू के चिंतन में। भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण बताते कहते 63 नंबर के श्लोक में कहते हैं, इति ते ज्ञान माख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मुझको जो कुछ बताना था सब बता दिया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब बता दिया। आत्मा परमात्मा, अब तेरी जो इच्छा हो सो कर। कौन सा ऐसा दर्शन है, कौन सा ऐसा चिंतन है जिसमें इतनी स्वतंत्रता हो? सब बताने के बाद में कि अब तेरी इच्छा जो हो सो कर। ऐसा कहने वाला केवल और केवल हिंदू चिंतन है, भारत का दर्शन है। और उसी में
73 नंबर का श्लोक, उसमें अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ है, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति को प्राप्त हुआ, तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मैं तुम्हारे अनुसार करूंगा जैसा आप कहेंगे। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा मैं बताता हूं वैसा कर, नहीं, खुली स्वतंत्रता दे दी। हमारे के कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं जिसमें ये कहा है तो उसको मानो। हर समय जिज्ञासा है, हर समय प्रश्नोत्तर है। यहां तो उपनिषद भी एक प्रश्नोत्तर उपनिषद है, हर चीज में प्रश्न और उत्तर है। तो ऐसा हिंदू क्या कभी फंडामेंटल हो, कभी संकुचित होगा, कभी सांप्रदायिक होगा? लेकिन एक मनगढ़ंत थ्योरी इस देश के अंदर थोपने की कोशिश की। हिंदुत्व इस देश का राष्ट्रीयत्व है। हिंदू समाज का संगठन इस देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। हिंदू समाज संगठित होगा तो किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। हिंदू समाज संगठित होगा तो देश बलशाली होगा, क्योंकि हिंदू समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः के तत्व ज्ञान को लेकर चलता है। हिंदू दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के तत्व ज्ञान को लेकर के चलता है। इसलिए इस देश का राष्ट्रीयत्व ये हिंदुत्व ही है, अलग नहीं। राष्ट्रीयता के नाते सब हिंदू इस देश में, उपासना पद्धति कुछ भी हो, सब राष्ट्रीयता के नाते हिंदू है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीयता सबकी हिंदुत्व है। इस देश के अंदर लोकसभा है, लोकसभा में सामने क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इस देश के अंदर राज्यसभा है, 6 साल के लिए चुन करके भेजते हैं। वहां क्या? सत्यम वद धर्मम च। इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, वहां क्या लिखा है? यतो धर्मस् ततो जय। जहां धर्म वहीं विजय। इस देश के अंदर सेना है, जमीनी सीमा है, 16,500 किलोमीटर जमीनी सीमा, सुरक्षित रहना चाहिए, कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। थल सेना है, थल सेना का क्या है? घोषवाक्य सेवा अस्माकम धर्म। 9,700 किलोमीटर समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा सुरक्षित रहना चाहिए। जल सेना है, घोषवाक्य क्या है? सन्नो वरुण। हवाई मार्ग भी सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए वायुसेना है। वायुसेना का घोषवाक्य क्या है? नभ सदृशम प्रदीप्तम। इस देश के अंदर शिक्षा को दिशा देने वाली संस्था NCERT क्या है? घोषवाक्य योग कर्मसु कौशलम। IAS IPS को तैयार करने वाले एकेडमी देहरादून योग कर्मसु कौशलम। ऐसे विद्या या अमृत मसनूते जितने भी सारे बड़े बड़े संस्थान, उनका जब हम देखेंगे, चाहे डाकतार विभाग हो, अहर्निशम सेवा में, दूरदर्शन हो, सत्यम शिवम सुंदरम, कोई बाइबिल से उद्धृत नहीं है, कोई कुरान में से उद्धृत नहीं है। ये सारे घोषवाक्य बड़े बड़े संस्थाओं के, चाहे IIT हो, MBA हो, IIM हो, इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सबके कहाँ से उद्धृत हैं? भारतीय वांग्मय में से हैं, वो उपनिषद से है, भगवद गीता में से है, अथवा वेदों में से है। क्या बताता है? भारत का चिंतन, यानी हिंदू का ही चिंतन करना पड़ता है। हिंदू समाज का उत्थान होगा तो भारत का उत्थान होगा। हिंदू समाज बलशाली होगा तो देश बलशाली होगा। इस नाते हिंदुत्व इस देश का राष्ट्रीयत्व है। इस बात को भी सत्य और तथ्य के साथ रखने का काम राष्ट्रदीप ने किया है, और राष्ट्रदीप के समान अनेक पत्र पत्रिकाओं ने किया है। तीसरा विषय जिसके बारे में संभ्रम चलता रहता है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी
देखी सुनी बातों के आधार पर लोग टिप्पणी करते हैं, ये तो दंगा फैलाने वाला संगठन है, ये करने वाला संगठन, कई प्रकार की मनगढ़ंत बातें। ऐसे बंधुओं से कहना चाहता हूं कि संघ को निकट से आकर देखें, अनुभव करें और उसके बाद फिर जो कुछ कहना है वो कहें। जो जो निकट आए हैं उन सब के जीवन में बदल आया है। हम सब जानते हैं ब्रिड्स के संपादक थे R.K. करंजिया। एक समय ब्रिड्स नामक पत्रिका चलती थी, मैगजीन, उसके संपादक हुआ R.K. करंजिया। R.K. करंजिया धीरे धीरे संघ के निकट आए। बाद में उनको लगने लगा कि भाई मैं तो गलत राह पर था। पांचजन्य के स्तंभ लेखक हुए। गिरिलाल जैन टाइम्स ऑफ इंडिया, हमेशा संघ को गाली देने का काम। धीरे धीरे निकट आए, संघ को समझ गए। उनको भी स्वीकार करना पड़ा कि मैं इतने वर्ष व्यर्थ के कामों में लगाया। M.G. बोकरे, प्रसिद्ध साम्यवादी नेता, कॉमरेड डांगे के दामाद, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संरक्षक बने। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो कहते थे, पहले मेरे गॉडफादर E.M.S. नंबूदरीपाद थे, कम्युनिस्ट नेता। 6 दिसंबर 92 की घटना के बाद वो कहते हैं अब मेरे नेता अशोक जी सिंहल हैं। जो जो निकट आए सबके जीवन में बदल आया। इसलिए ऐसे बंधुओं से जो संघ के बारे में भ्रांति फैलाते हैं उनको मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि संघ को अंदर से आकर निकट आकर देखें, अनुभव करें। भारत राष्ट्र, हिंदुत्व और संघ। क्योंकि भारत राष्ट्र हिंदू के कारण है और हिंदू ये संघ के कारण उसकी ज्वाला थोड़ी प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए लोग तीनों को एक साथ जोड़ करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रदीप पत्रिका जैसे अनेक ऐसे मैगजीन्स, समाचार पत्र इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए समाज में लगातार चेतना जागृत करने के काम में लगे हुए हैं। राष्ट्रदीप के साथ जो जो चुनौती संकट है उन सब को पार करते हुए भी आज भी यह पत्रिका चल रही है, उसकी गति बढ़ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा के सब पंचायतों तक यह राष्ट्रदीप जाए। अभी उस दिशा में हमको प्रयास करना शेष है। हर पंचायत तक राष्ट्रदीप पढ़ा जाना चाहिए, हर पंचायत तक अपने विचार पहुंचना चाहिए, क्योंकि विचार बहुत बड़ी बात होती है। आज पूरी दुनिया के अंदर यदि देखेंगे तो युद्ध जो है वैचारिक युद्ध भी है। एक कवि कहते हैं, ओ दुनिया के पापी लोगों, मेरी गंगा में स्नान करो, मेरे सुख पर है जलन अगर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरी माँ बहनों के सिर पर शांति सत्य का गागर है, खारी मीठी नदियां बहती, मेरा देश सागर है। सिद्धांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द सिद्ध मंत्र, हर श्वास हमारी गीता है। जब शांति मंत्र गाते हैं तो हम ही होते हैं भारत, जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है तो हम ही होते हैं महाभारत। इस देश के अंदर वैचारिक महाभारत है। इस वैचारिक महाभारत में जीत तो सत्य की ही होनी है, लेकिन उस सत्य के पीछे ताकत खड़ी करने का काम हम सबको करना पड़ेगा। सत्य भी तभी जीतता है जब उसके पीछे ताकत होती है। भारत के पीछे ताकत नहीं थी तो भारत की बात कोई नहीं सुनता था। भारत ने जिस दिन पोखरण का परमाणु परीक्षण किया उस दिन दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत भी शक्ति संपन्न देश बन सकता है। दुनिया के लोगों ने यूरेनियम देने से मना कर दिया,
भारत के वैज्ञानिक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। मैंने कहा यूरेनियम का विकल्प क्या है? तो उन्हें समुद्र का जो रेत होता है उसमें थोरियम नामक तत्व होता है। थोरियम से प्लूटोनियम बनाने की पद्धति दुनिया में कहीं भी नहीं थी। थोरियम से प्लूटोनियम बनाने की पद्धति भारत के वैज्ञानिकों ने शोध किया, जाना और उसके माध्यम से पूर्णतः स्वदेशी तकनीक के आधार पर पोखरण का परमाणु परीक्षण करने में सफलता प्राप्त की। दुनिया के अनेक जियो सिंक्रोनाइजर लगे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे भारत में क्या हो रहा है। उन सबको धता बताते हुए भी किसी को पता न चलते हुए पोखरण का परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ। और आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, सैन्य क्षेत्र में भारत का साख, भारत का सम्मान सारी दुनिया में एक स्थापित हुआ है। दुनिया में कहीं भी भारत का नागरिक है, स्वाभिमान के साथ सीना तान कर कहता है मैं भारत का हूँ, दुनिया के लोग भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये भारत की आज स्थिति है। मुझे लगता है ये सब सारे प्रयास, उसकी गति थोड़ी और बढ़नी चाहिए। हम सब लोग भी केवल दर्शक दीर्घा नहीं तो ऐसे कामों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे संबंधित जो जो काम चलते हैं उसमें जो जो हमारी रुचि प्रकृति है उसके आधार पर हम इन सब कामों में प्रत्यक्ष सहयोगी सहभागी बने तो जो हम एक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न विश्व गुरु भारत की कल्पना साकार होते हुए देखना चाहते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण तक बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर बहुत सारे जीवन लगे हैं इस देश के निर्माण में। आज़ादी के संघर्ष से लेकर अब तक, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। एक दिन संपूर्ण दुनिया भारत के सामने नतमस्तक होकर के रहेगी। यह दृश्य दिखाई दे रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं सब जगह उसके सामने लोग टिक जाते हैं। तो ये भारत का आज का दृश्य है। यह भारत खड़ा होगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसकी नियति है भारत की विश्व गुरु बनना, इसके अलावा इससे कम कुछ भी नहीं। हम सब उस दिशा में थोड़ा संकल्पबद्ध होकर आगे चलें। भगवान का कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसमें हम तन मन धन सब प्रकार से सहयोग करने वाले बने। इतना ही निवेदन करते हुए यहाँ जिन बंधुओं का सम्मान हुआ है उन बंधुओं का जीवन उत्तरोत्तर और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े और अधिक सफलता उनके जीवन में आए। और आप सब लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, उन सब बंधुओं ने धैर्यपूर्वक विचार सुने। मुझे यहाँ राष्ट्रदीप संपादक मंडल ने आमंत्रित किया। इसके लिए ऐसे सभी संपादक मंडल के सदस्यों का, कार्यकारिणी के बंधुओं का, सबका अभिनंदन करते हुए साधुवाद करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रामदत्त चक्रधर सुजस्तरी वक्तव्य आपण मैंने शुणिले। वर्तमान मुख्यमंत्री बिपिन बिहारी रावत जे कि राष्ट्रदीप प्रकाशक एवं राष्ट्रदीप बहुत अवदान अच्छी लेखारे अनुरोध करुच्ची धन्यवाद अर्पण करेंगे। श्री बिपिन बिहारी रावत। भारत माता की जय। राष्ट्रदीपर 300तम बसंत बुलान उत्सव प्रथम संपन्न है। तार यहाँ अंतिम चरण। राष्ट्रदीप राष्ट्रीय संस्कृति को दीर्घ 1964 मसीहा ठारू प्रज्वलित करी आसी।
ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର କମଲଜିତ ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଘର ଆଦର୍ଶ ସବୁକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଲଜିତ ସିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସଂଘର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରାମଦତ୍ତ ଚକ୍ରଧର ମହୋଦୟ, ସେ ଅତି ମାର୍ମିକ ଢଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି ତାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର এই ବସନ୍ତୀ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ପରିଚାଳନା ସମିତି ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାମଦତ୍ତ ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ପରିଚାଳନା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ଆପାତକାଳ ଭଳି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ପାର କରି ଆଜି ଏଇଠି ଆମର 59ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆହୁରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିଚାଳନାଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୁପ କୁମାର ବୋଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମରି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିରଳସ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ତରୁଣ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଚିତ୍ତ ଭାଇ, ସେ ସଂଘର ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ବସନ୍ତ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ବାସନ୍ତିକ ବିଶେଷାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ସଂକଳିତ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ପଛରେ କେତେ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧୁରେଣ ସମାପୟ ତାର ମଧୁର ସମାପ୍ତି ଯେଉଁ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବାକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଏନି। ଏଠିକେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ପରିଚାଳନା ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜି ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ ନ କରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ପ୍ରତି ରହୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସମ ଭାଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୀତ ଗାଇଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ରହିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ଆସିବ। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै विद खल खल माले अबलाग्य महारथ बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म तुम्हि विधि तुम्हि मर्म त्वं प्राणः शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला मधुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।